गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने मुसमापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। धन्ते तृणधारी गरा डाकी है तुम्हारा कृपा करी ऐसो आमार हृदय मंदिरे। दन्ते तृणधारी गरा डाकी है तुम्हारा कृपा करी ऐसो आमा हृदय मंदिरे। यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेरा लगिया। यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेरा लगिया। पड़िछे भव तूफाने नाही क निस्तार श्री चरण तरणी धाने दासे करो पार। पड़िछे भव तूफाने नाही क निस्तार श्री चरण तरणी दाने दासे कर पार।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 23 प्रारंभ करेंगे। पहले श्लोक से चर्चा करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है शिशुमार ग्रह मंडल। तो मैं आपको थोड़ा पिछले बैकग्राउंड बता देता हूँ क्या है। अगर एक ब्रह्मांड की संरचनाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया, किसके द्वारा? परीक्षित महाराज के द्वारा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसकी शक्तियों के बारे में पता चलता है या अपने प्रिय व्यक्ति की शक्तियों के बारे में पता चलता है तो और आप प्रसन्न होते हो। तो भगवान कृष्ण की शक्तियाँ कैसी हैं, इसलिए ब्रह्मांड की संरचनाओं का वर्णन करने के लिए विस्तार पूर्वक परीक्षित महाराज ने कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो 7 दिन जिसके पास बचे हो मृत्यु के लिए, वो व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछेगा क्यों जिसमें उसका कोई कनेक्शन ही ना हो। तो ये कारण था। जो ब्रह्मांड की संरचनाओं के विषय में बताने लगे तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले बताया कि भूमंडल क्या है। भूमंडल की रचना बताई। अगर एक ग्लोब लिया जाए, जैसे फुटबॉल रहता है, उस गोल सा है, उसके बीच में अगर एक प्लेट लगा दिया जाए तस्तरी जैसा, तो ऐसा भूमंडल है। और तस्तरी जो है थोड़ा सा ऊपर से उभरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टीवी में दिखा नहीं सकते आपको, नहीं तो हम चित्र दिखाने से बड़ा आसान होता। तो उसके मध्य में सुमेरु पर्वत है जिसका 1/3 भाग नीचे है, 10% 20% लगभग नीचे है, बाकी सुमेरु पर्वत ऊपर है और बहुत ही ऊंचा है। कई योजन, 1 लाख योजन से ज़्यादा ऊंचा है। और आई थिंक 10 लाख होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कुछ है, मैं भूल रहा हूँ अंक कितना है, इतना ऊंचा है। और उसके ऊपर वहाँ पर कई लोग की ऑफिस है, ब्रह्मा जी का, इंद्र जी का, वरुण जी का, चंद्रमा का, सबका ऑफिस बना हुआ है। और वो सबसे मध्य में है, जो भूमंडल है सबके उसके मध्य में है। और उसके जस्ट बगल में जम्बूद्वीप है। और उसके बाद ऐसे करके अलग अलग द्वीप बने गए हैं, लक्षद्वीप, उसके बाद में इक्षु सागर है, इक्षु सागर के पास एक अलग द्वीप है, ऐसे शकद्वीप, ऐसे द्वीप करके अंतिम में
एक द्वीप के पास में अंतिम एक पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। उस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से सूर्य का भ्रमण होता है। अगर मैं एक पाइप ले लूँ तो पाइप के चारों ओर उसको दूरी बनाकर, अगर उसको अक्ष बनाकर घुमाया जाए, ऐसे सूर्य का भ्रमण होता है। सूर्य भ्रमण करता है। स्कूलों में उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं कि सूर्य स्थिर है, तो ऐसा भ्रमण करता है। तो सूर्य जो है जिस दूरी पर भ्रमण करता है, तो जैसे आप गांव में देखते हैं कोल्हू का बैल होता है, तो वो उसके गर्दन पर एक लट्ठा लगा रहता है और एक सपोर्ट की लकड़ी रहती है और धुरी पर घूमता है ऐसे, और बीच में जो भी आपको तेल निकालना है जिसका, सरसों का, वो चीज़ डाला जाता है और उसके दबाव से वो पिसता हुआ कोल्ड प्रेस से आपको तेल प्राप्त होता है। कच्ची घानी का कहते हैं उसको। ऐसे ही सूर्य भ्रमण करता रहता है, सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य की गति जो है एक समान नहीं रहती, कभी तेज, कभी मध्यम, कभी बिल्कुल मध्यम मतलब मीडियम, और एकदम स्लो भी हो जाता, धीमा हो जाता है, ऐसे चलता है। और उस भ्रमण में जो करता है, तो सूर्य एक ही ऐसा ग्रह है जो पूरी प्रकाशमान करता है। और जो मानसोत्तर पर्वत जो बताया जिसके ऊपर भ्रमण करता है, वो दूरी बनाता है। और मानसोत्तर के बाद में एक गोल्डन लैंड है, द्वीप है, वो गोल्ड का बना हुआ है। उसके बाहर में लोकालोक पर्वत है। वो लोकालोक पर्वत इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड की परत तक पहुंच जाता है, इतना बड़ा है। अब वो लोग इतना बड़ा पहाड़ कहाँ होगा, हमें दिख कहाँ रहा है? तो आपको तो यहाँ से हिमालय नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा हिमालय है ना, दिख रहा है, तो फिर वो लोकालोक कैसे पर्वत दिख जाएगा? हम लोग बात भी ऐसे इलॉजिकल करते हैं कई बार। एनीवे, और उस सबसे ऊपर में, सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर में, ब्रह्मांड के सबसे ऊपर में क्या है? ध्रुव लोक है। ध्रुव लोक से नीचे पूरे हमारे नवग्रह आते हैं। नवग्रह में दूरी बताई गई पिछले अध्याय में कि सूर्य से अन्य ग्रहों की कक्षाएं कितनी दूर है। ठीक है, अब देखो जो एक्सिस होता है जिसमें घूमते हैं, एक एक्सल हो गया और अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो उसकी परिधि जो होगी, घूमने की परिधि होगी, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, दिशाएं उल्टी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। तो सूर्य से कितना डिस्टेंस है, ये पिछले अध्याय में चर्चा किया। सूर्य से चंद्रमा ऊपर है, जबकि मैं बताया कि पृथ्वी के पास है। पृथ्वी के पास नहीं चंद्रमा, पृथ्वी से बहुत दूर है, सूर्य से भी दूर है। और उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर बुध ग्रह है, फिर बृहस्पति है, शनि है, ऐसे ग्रहों का वर्णन किया गया। और भूमंडल के निचले भाग में, भूमंडल का जो उठा हुआ भाग ऐसे था तिकोना, उस भाग के नीचे भागों में जो है अन्य ग्रह है, जैसे केतु है, राहु है, अन्य ग्रह बनाए गए, यक्षों का ग्रह है, राक्षसों का, ब्रह्म राक्षसों का ग्रह है, वो वर्णन किया गया। तो यहाँ पर इस अध्याय में वर्णन किया जा रहा है कि दुर्लोक क्या है, उसके विषय में चर्चा है। और शिशुमार ग्रह मंडल का मतलब होता है, शिशुमार कहा जाता है डॉल्फिन मछली को, उसको संस्कृत में शिशुमार कहते हैं। तो भगवान डॉल्फिन मछली जैसा ऐसे प्रकट होकर अपने में ग्रहों को समेटते हैं और अक्ष धुरी बनाकर बैलेंस करते हैं। और वो हमारे दिमाग में क्या था, ग्रह उड़ कैसे रहे नहीं, तो इसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे। श्री शुक उवाच अथ तस्मात् परतः त्रयोदशा लक्षयो जनन्तरत् यद्यद्विष्णु परमं पद अभिवन्दति यत्र महाभागवत ध्रुवोत्तानपादि अंगिनान इंद्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमान मानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीवनाम् अजीव्य उपास्ते तस्य इहानुभाव उपवर्णिता। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन यानी 10 करोड़ 4 लाख ऊपर, मील ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है, उसको कहा जाता है ध्रुवलोक। तो दूरी कैसी है? सबसे नीचे में जो है जम्बूद्वीप है, वहाँ पर उसके थोड़ा ऊपर में सूर्य है, सूर्य से ऊपर चंद्रमा, फिर है शुक्र ग्रह, फिर बुध ग्रह, बृहस्पति,
शनि ऐसे ग्रह है, फिर उसका सप्तऋषि ग्रह। सप्तऋषि ग्रह से बता रहे हैं 13 लाख योजन, एक योजन 8 लाख के बराबर, 8 के बराबर था, 8 गुना होता है। और 13 लाख मल्टीप्लाई 8 तो 10 करोड़ 4 लाख मील, अभी किलोमीटर से भी मल्टीप्लाई नहीं किया। इतना ऊपर कहाँ से है? सप्तऋषि मंडल से ध्रुव लोग है। अब नीचे से भूमंडल से नहीं बता रहे, भूमंडल से काउंट करेंगे तो और ऊपर हो जाएगा, इतना ऊपर है। और वहाँ कौन रहते हैं? महाराज उत्तानपाद के पुत्र भक्त महाराज ध्रुव वहाँ रहते हैं, और तानपादी उसको कहते हैं। और वो सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार हैं। तो आजकल के जो खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो क्या बताते हैं? पोल स्टार से सारा जितने भी तारे मंडल हैं, ग्रह हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि पोल स्टार मूव नहीं करता, वो हमेशा स्थिर रहता है स्थान में, आप हमेशा मिलेगा आपको। बाकी जो ग्रह हैं वो सब इधर उधर मूव करते रहते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, लेकिन पोल स्टार रहता है। वैसे ध्रुव लोग जो है वो स्थिर रहता है, वो एक्सिस पे ऊपर रहता है, बाकी सब घूमते रहते हैं, सबकी अलग अलग दूरी है। और इसी से ही उनके ही चलायमान होने से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार होता है। सोमवार चंद्रमा का है, चंद्रमा नीचे है। उसके बाद कौन सा आता है? मंगल और मंगल ग्रह। फिर उसके बाद कौन सा आता है? बुध ग्रह। फिर आता कौन सा? बृहस्पति। फिर उसके बाद शुक्र, फिर शनि। शनि सबसे ऊपर है, शनश्चरी कहते हैं। और इनके जो लोक में रहने वाले जो राजा हैं वो भी भगवान के ही दूत हैं, वो सब रहते हैं इस पृथ्वी या प्लैनेट्स को चलाने के लिए। ये वहाँ पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप और तथा धर्म सभी सम्मिलित होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। कहाँ पर? ध्रुव लोक में ध्रुव जी का। और उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये सब लोग जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऐसे कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज। तो दाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ हो जाएगा। ऐसे घूमेंगे तो उल्टा, एंटी क्लॉक घूमेंगे तो आपका लेफ्ट होगा, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दाएं तरफ। तो दाएं तरफ से घूमते हैं, ठीक है। और सूर्य घूमता है एंटी क्लॉक भी, क्लॉक भी ऐसे भी घूमता है। जैसे मैं कल बता रहा था कि अगर मान लीजिए जैसे ये करताल है, करताल को मैं इस भाग को मैं कहता हूँ नॉर्थ है, और इसको कहता हूँ साउथ। ऐसे देखते हैं पृथ्वी का हम लोग, लेकिन जब मैप को ऐसा रख देते हो तो ये क्या हो जाता है? नॉर्थ ही रहता है और ये साउथ टॉप से। तो भूमंडल ऐसा है, तो भूमंडल का यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। और पृथ्वी का ऐसे पृथ्वी है गोल, तो उसका नॉर्थ और साउथ हो गया। तो एक ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ भी होता है, और नॉर्मल नॉर्थ और नॉर्मल साउथ भी होता है। हो सकता है आपको चक्कर आ जाए इस बात सुन के सब, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये बताया गया। तो उसके नॉर्थ साउथ में जब नॉर्थ की तरफ घूमता है उसको उत्तरायण कहते हैं। फिर जब इधर घूमने लगता है सूर्य तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। एक ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाता है, ब्रह्मांड का कुछ भाग, पूरा नहीं, 1/4 भाग अगर चक्कर लगाता है, वो ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही करीब 2 अरब कुछ मील है, 2 अरब मील का चक्कर लगाता है सूर्य। और ऐसे ही कोई 48 मिनट में तो उसको हमारी दृष्टि से वो क्या उत्तरायण हो जाता है। फिर दक्षिण है हमारे लिए 6 महीना, ठीक है, बस इतना ही है। अब देवताओं के लिए सुबह शाम है, बस देवताओं के लिए सुबह शाम है। सही सर्वेषां ज्योति गणानां ग्रह नक्षत्र आदिनाम अनिमेषेण अव्यक्त रहंसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणु इव अवष्टंभ ईश्वरेण विहित शश्वत अवभासते। श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का ध्रुव लोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। हमने बताया मध्यवर्ती स्तंभ, उसमें क्योंकि अगर कोई एक चीज़ फिक्स नहीं रहेगी तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? डिस्टेंस को और उसके साइकिल को कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। किसी को घूमना है तो कैसे घूमेगा? किसी अक्षर रहना चाहिए। जैसे आपका साइकिल का पहिया है या गाड़ी का पहिया, उसका एक एक्सिस रहता है, एक्सेल रहता है, उस पर घूमता है, और एक्सेल ही ऊपर नीचे हो रहा होगा तो आप भी ऊपर नीचे हो रहे हो तो घूम नहीं पाएंगे, राइट। और कोई भी चक्का नहीं घूम सकता, इसलिए सबकी साइकिल को
कैलकुलेट करने के लिए ये कैसे रहता है, मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य शक्तिमान सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों को अहिर्निश ध्रुव तारे के चारों घुमाता रहता है। तो भगवान स्वयं काल रूप में प्रकट होकर इनको घुमाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है काल की वजह से ये सब घूम रहे हैं और हम भी सब इसी वजह से घूम रहे हैं, इधर से उधर अनेक योनियों में भटक रहे हैं और ये भगवान की ही शक्ति है। किंतु श्री भगवान इतने सदय हैं कि अपने भक्त महाराज ध्रुव को इतना चाहते हैं कि उन्होंने समस्त ज्योतिर्पिंडों को यानी सब प्लैनेट्स को ध्रुव महाराज के अधीन रख दिया। इतना प्रेम करते हैं शुद्ध भक्त से। तो उन्होंने डिमांड भी ऐसी की थी। क्या डिमांड की थी कि मुझे ब्रह्मा जी से ऊंचा पद चाहिए। ब्रह्मा जी को एक दिन शरीर त्यागना है, ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता है, तो ब्रह्मा जी से ऊंचा पद मिल गया। और वास्तव में प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा और निर्देशन से ही चालित है, किंतु अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी बनाने के उद्देश्य से काल के कार्यकलाप को भी उनके अधीन रखा है। समझ रहे, काल का प्रभाव सब पर पड़ता है, पर ध्रुव महाराज का प्रभाव, ध्रुव लोक का प्रभाव बाकी सब पर पड़ता है। जैसे आप किसी को बेस मानकर अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस पर आधारित हो गया सारा समय, तो ध्रुव लोक पर ही आधारित हो गया सारा काल। और काल का प्रभाव ध्रुव लोक पर नहीं पड़ता है। क्यों? जब सृष्टि का विनाश होता है तो ध्रुव लोक भगवत धाम चला जाता है। ठीक, यथा मेढ़ स्तंभे आक्रमण पशवा संयोजिता त्रिभित्रिभि सवने यथा स्थानम मंडलानि चरन्ति एवं गणा ग्रह आदय एतस्मिन् अत बह्योगेन कालचक्रे आयोजिता ध्रुवम एव अवलंब्य वायुना उदीर्यमाणा अकल्प अंतम परिचंक्रमन्ति नवृषि यथा मेघाशयन आदय वायुवशा कर्म सारथया परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा प्रकृति पुरुषा संयोग अनुग्रहिता कर्म निर्मित गतया भुवि न पतंती। आप बता रहे हैं कि ये चलता कैसे है, मतलब कोई आश्चर्य कर सकता है प्लैनेट्स के अंदर क्या पावर है, प्लैनेट्स कैसे चल रहे हैं, उसमें कहाँ से शक्ति आती है। तो उसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भगवान शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यदि बैलों को एक साथ नाथ कर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाए। कभी गांव में धान को अलग करना हो भूसे से तो धान को नीचे बिछा देते हैं और बैल को चलाते हैं। हाँ, कभी कभी 3 बैल चलाते हैं। 3 बैल जब चलते हैं तो वो सब जो भूसी है सब अलग होता रहता है धान से, और चलाते रहते। उनके नाक में एक डंडा रहता है, गर्दन में लगा रहता है, डंडे से नाक में लगा रहता है। तो जब वो लकड़ी घूमती है तो उसका नाक पे खींचा होता है तो उसको भी घूमना पड़ता है, वो घूमकर भ्रमण करता है। ऐसी एक मध्यवर्ती लकड़ी होना चाहिए जिसके चारों ओर घूमे। तो मध्यवर्ती लकड़ी जो क्या है, ध्रुव लोक है। ध्रुव लोक और सुमेरु पर्वत का एक्सिस है। ठीक, और वो अपनी स्थिति से बिना हटे, डिस्टेंस इतना फिक्स है, लकड़ी है तो फिक्स है, डिस्टेंस छोटा नहीं कर सकता, बड़ा नहीं कर सकता, घूमता रहता है। तो पहला बैल स्तंभ के निकट होता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। किसी का छोटा साइकिल है तो पास है, किसी का बड़ा साइकिल है थोड़ा दूर है। जैसे सूर्य सबसे बाहर है ताकि उसकी रोशनी सबको मिले, ऐसे करके अपने अपने नक्षत्र घूमते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार श्री भगवान द्वारा प्रकृति यंत्र में बांधे जाने वाले वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों घुमाए जाते हैं। तो एक प्लैनेट पर उसकी आयु होगी, शुक्र ग्रह की आयु होगी। जब ब्रह्मांड का विलय होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा, तो वो कितना चक्कर काटेगा उसकी आयु के समान काटता है। जैसे हम लोग के अंदर कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, फिक्स है, फिक्स है। आप उसको कैसे खर्च करते हो? मान लीजिए आपका जीवन में लिखा है 1 करोड़ सांस ले सकते हो, तो योगी लोग क्या करते हैं, फिर सांस लेते नहीं था, आयु लंबी हो जाती है। आप ऐसा सांस लोगे, हो सकता अंतिम हो,
आप तो सोच के रोके थे कि लंबी आयु होगी, पर भगवान की कृपा ऐसी है कि वो लास्ट था। बोले रण तो गए हो, है कि नहीं? हो सकता है ऐसा। तो इसलिए आते हैं ऐसे सांस मत लेना। कभी कभी इसको आत्महत्या जैसे गिना जाता है ना, कि प्रभु जी प्रयास कर रहे थे, ज़बरदस्ती नाक में चिमटा लगा के मुंह को भी फेविकॉल से चिपका दिया था, और प्रभु अंतिम समय में जल भी पिला नहीं पाए उनको। मुंह बंद था ना, कैसे पिलाते? और वो हरे कृष्णा बोलना चाह रहे थे, असल में तड़प रहा था वो। तो इसलिए ये प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सांस फिक्स रहता है। तो इसलिए देखिए, अंतिम व्यक्ति में सांस छोड़ता नहीं, मरता है तो सांस लेता है, ऐसा मरता है व्यक्ति, छोड़ता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आयु होती है। तो पृथ्वी की आयु है, सबकी आयु है, तो चक्र लगाने से सबका आयु मिलाकर एक ब्रह्मांड का विलय गिना जाता है। पर घूमता कैसे है? कब तक कल्पांत घूमते रहेंगे? ये ग्रह विशाल आकाश के भीतर वायु में वैसे ही तैरते हैं। आकाश है, वहाँ पर वायु है, और पूरा प्लैनेट घूम रहा है। ठीक, कैसे घूम रहा है? जिस प्रकार हजारों टन से जल से लदे बादल वायु में तैरते हैं, इतना बड़ा प्लैनेट कैसे तैर रहा है? जैसे बादल तैरता है, बादल में इतना सारा पानी है। कितने अचंभित टंकी है, जैसे कि वो टैंक है कि उसमें इतना पानी भरा है और हजारों छेद हैं उसके अंदर। हवा में ऐसे उड़ता रहता है बिना किसी फोर्स के, इंजन के, और जब चाहे जहाँ सिस्टम वहीं पर गिरता है, बूंद बूंद करके गिरता है। बना सकता है ऐसा कोई टैंक? वैज्ञानिक नहीं बना सकता। आपको दिल्ली में बारिश कराने वहीं पर आएंगे, झरझर 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 गिरेगा। और कभी अचानक से पूरा पानी एक साथ खुल गया, उसको बादल फटना कहते हैं। केदारनाथ में कैसे हुआ था? निताई गौर प्रेमानंदे, आपका घर, आपका आँख, कुछ पता नहीं चलेगा, इतना पानी होता है। जो आपके यहाँ टैंक सप्लाई होता है ना, इसमें इतना पानी होता है, ये एक साथ टूट के गिर जाए ना, पूरे आपके यहाँ महरौली में बाढ़ आ जाएगी, इतना पानी होता है। अब सोचिए, इतना बड़ा बादल जो एक घंटे में रिमझिम रिमझिम करता है, और नाले से सारा पानी नदी में जा रहा है, वो सब एक साथ गिर जाए तो क्या होगा? लेकिन भगवान उसको उड़ा रहे हैं हवा में, एकदम रूई के समान। तब बादल इतना टनों का पानी में उड़ सकता है, तब ये सब प्लैनेट क्यों नहीं उड़ सकते? एक उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। ऐसा भी होता है। अपने ठीक है, मरने समय गिर जाते होंगे, पर ज़्यादातर जो बाज हैं, खासकर बाज के विषय में, या गिद्ध आदि जो होते हैं, ये लोग ना बहुत देर तक हवा में उड़ते रहते हैं, घंटों। जैसे कॉकरोच है, वो बिल्कुल उड़ नहीं सकता। ऐसा कौन सा पक्षी है जो बिल्कुल उड़ नहीं सकता कॉकरोच के अलावा? पेंगुइन, पक्षी पर उड़ नहीं सकती, सिर्फ चलती है। हाँ, मोर है, थोड़ा दूर उड़ सकता है। कुछ चिड़िया ऐसे उड़ती हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़, पर बाज और गिद्ध आदि जैसे सब होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो बहुत, हंस भी बहुत समय तो उड़ता रहता है, ऐसे हाथ रखे रहते हैं और घूमते रहते हैं। उनकी हड्डियों में हवा होता है, आसानी से उड़ सकते हैं। तो ऐसे ही उसी प्रकार इस संसार में जितने भी वायुमंडल में प्लैनेट्स हैं, वो भी उड़ते रहते हैं, और उनको भगवान ने शक्ति दी है, जैसे बाज को दी है। तो इसका चर्चा किया गया है। इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य, चंद्रमा, बुध, पृथ्वी, शुक्र जैसे बृहद नक्षत्र ना तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों की अन्य किसी कल्पना के द्वारा ही संपूजित है। तो ये गुरुत्वाकर्षण विधि जो है, ये भी याद बता दे रहे हैं, ये भी गलत नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो भगवान की शक्ति के कारण है, जो कण कण में भगवान विराजमान है। जैसे टेबल क्यों नहीं हिल रहा है बताइए? आप बोलोगे डेड मैटर, पर इसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा शक्तिशाली है कि नहीं? परमात्मा हमसे ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा से, तो टेबल को क्यों नहीं हिला रहे? परमात्मा की इच्छा है। अगर परमात्मा जमीन हिलाने लगे तो चलो कैसे आप? तो कुछ चीज़ को चलाते हैं, कुछ चीज़ को नहीं चलाते हैं। ऐसे ही प्लैनेट्स घूम रहे हैं, पर कुछ प्लैनेट स्थिर भी होते हैं अगर नहीं चल रहे हैं। तो सब भगवान की इच्छा से संभव है।
तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है भगवान का पैदा किया, ये अपने आप की शक्ति नहीं है, ये भी भगवान का बनाया हुआ है। तो किसी किसी में गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। बोलते चंद्रमा में जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, इसलिए लोग हवा में उड़ते हैं। तो वो सब कुछ गुरुत्वाकर्षण से कंपैरिजन करते हैं, पर ऐसा नहीं, सबकी अपनी शक्ति भगवान ने दे रखा है। और ये सब भगवान के दास के रूप में अपनी उनकी आज्ञा से अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है। और ये चक्र चलाते हैं ध्रुव के चारों ओर। इसका वर्णन भी ब्रह्म संहिता में वर्णन है। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रंत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद के भजन करता हूँ जिनके आदेश से ईश्वर के चक्षु रूप सूर्य भी शाश्वत काल की स्थिर कक्षा में घूमते हैं। भगवान की इच्छा से घूमता है सूर्य। जब इतना शक्तिशाली प्लैनेट भगवान की इच्छा से घूमता है तो शुक्र करके क्या मजाल। बोले नहीं हम इंडिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, एवरीवन इज डिपेंडेंट, राइट। तो इसलिए वो क्या करता है, समस्त नक्षत्रों का राजा है और उसमें ऊष्म प्रकाश की असीम सीमा है, और ब्रह्मांड के पूरे रहते तक ये ऊर्जा देता रहता है। ठीक है। ऐसी अन्य शक्तिशाली अन्य प्लैनेट भी हैं, वो भी चलते रहते हैं। और जो भौतिक विज्ञानी हैं वो भगवान के शासन में रहते तो हैं और भगवान को मानते नहीं। ऐसी हो गया जिसका खाते हैं उसका खाते नहीं। ठीक। एहसान फरामोश लोग हैं, लेते हैं भगवान की वस्तु और बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते। जैसे एक वैज्ञानिक ने पूछा कि भगवान ने हमें क्या दिया, ये एरोप्लेन हमने बनाया, प्लैनेट, ये सब कुछ चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, सैटेलाइट्स हमने बनाया, स्काई स्केपर्स बनाई हैं, हमने बनाया। भगवान ने हमें क्या बनाया? प्रभुपा जी कहते हैं भगवान ने ये ज़मीन बनाई है, इस पर तुम खड़े हो। ये पेड़ पौधे बनाए हैं, ये सूरज चंद्रमा बनाया है, ये वर्षा ऋतुएं बनाई हैं, ये सब आपने बनाया क्या? और इससे लेकर सब चीज़ें आपने बनाई हैं। बिल्डिंग किससे बनाया? ज़मीन से। ज़मीन को खोद कर मिट्टी निकाली, मिट्टी को से अग्नि भगवान का दिया हुआ था और अग्नि से आपने ईंटें बना दी। पत्थर को तोड़कर एक मशीन में डाल दिया, क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन में जो लोहा आता वो भी ज़मीन से निकाला। तो बोले दिमाग तो हमारा, बोले दिमाग तुम्हारा भी नहीं है, बुद्धि भी भगवान ने दी है, हमारा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये जो भौतिकवादी हैं या वैज्ञानिक है, ये क्लेम करते हैं कि हमने बनाया, तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया। वो बनाने की बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, तभी बना पा रहे हैं। इसलिए श्री भगवान के आदेश से सारे देवता आदि नक्षत्र आदि चलते रहते हैं और भगवान के इशारे में काम करते हैं। इवन डायरेक्ट भगवान इसको डायरेक्ट गवर्न नहीं कर रहे, सोचो, वो भी किसी से कराते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, अपनी फैक्ट्री कैसे चलाता हो वो देखने भी नहीं आता है। वो बड़े बड़े कंपनी के जो CEO हैं, जैसे टाटा है, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, AC आता है, गाड़ियाँ आती हैं, कुछ दवाई भी आने लगी है। वो सबके डिपार्टमेंट, वो फैक्ट्रीज के हेड होंगे, CEO उनको बुलाएगा, कंपनी का मालिक, इधर आओ जी, क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, पैसा लाओ, बोले जाओ कंपनी संभालो। ऐसे ही भगवान अपने विस्तार करते हैं अनेक विष्णु आदि लोगों में, और विष्णु क्या करते हैं, संसार को चलाते हैं। जैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी भी उनकी सृष्टि चलाने वाले व्यक्ति, सृष्टि करते हैं, और महाविष्णु आगे की सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से संसार चल रहा है, लेकिन कैसे? प्रकृति के इशारे में। और नक्षत्रों की कक्षाएं उन शरीरों के समान हैं जिनके भीतर जीवात्मा विद्यमान है। जैसे हम सबके अंदर आत्मा है, हम एक आत्मा, हमारे बाहर एक शरीर है, और हम शरीर को चलाते हैं, ऐसे चलो, खाओ, उठो, बैठो। ऐसी एक प्लैनेट है, उसके अंदर में भगवान है और उस प्लैनेट को चलाते रहते, नहीं तो प्लैनेट नहीं चल सकता। ठीक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो शरीर के अंदर यंत्र है, यंत्र के अंदर
जब आत्मा बैठती है या व्यक्ति बैठता है तो चलाता है। कितना भी बड़ा यंत्र हो, जैसे 747 जो बोइंग विमान होता है उसमें 747 लोग बैठ सकते हैं, उसके अंदर आदमी तो उतना ही छोटा रहता है, आदमी थोड़ी बड़ा हो जाता है, पायलट तो उतना ही छोटा रहता है। इसलिए वेल मछली हो, ब्लू वेल हो, हाथी हो, आत्मा इतना छोटा रहेगा। और मच्छर, विषाणु, कीटाणु, जीवाणु के अंदर भी इतना छोटा सा रहेगा। तो जीवात्मा होगा तब चल सकता है, नहीं तो जीवात्मा ब्लू वेल से निकाल लो वो पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी। ऐसे ही एक प्लैनेट पर भगवान परमात्मा पर निवास करके उसको चलाते हैं। इस श्लोक में इस प्रश्न का भी उत्तर मिलता है कि नक्षत्र तथा ग्रह किस प्रकार तैर रहे हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई हाथ नहीं है। वरन नक्षत्र तथा ग्रह वायु के द्वारा तैर पाते, वायु में लटकते हैं। इसी कारण आकाश में बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े बाज पक्षी उड़ते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब एक इतने बड़े जहाज को आप मैकेनिज्म से हवा में तैरा सकते हो, घंटों तैर, अगर देखा जाए तो एक जहाज का अगर फ्यूल ख़त्म ना हो तो ऊपर नीचे नहीं आएगा। अगर कंटिन्यू ऐसा फ्यूल आ जाए जहाज के अंदर, ऑयल आ जाए, पेट्रोल आ जाए कि वो कभी ख़त्म ना हो तो नीचे नहीं भी आएगा कभी। वो तो एक पेट्रोल ख़त्म होना तो नीचे आना पड़ता है, राइट। वैसे ही भगवान उनके अंदर में ऐसी शक्ति डाल लेते हैं, वो चलने लगता है। बोलो नहीं जी गुरुत्वाकर्षण से चल रहा है, तो ये कुछ भी बोलते हैं। और आप आजकल बोलने लगे कि सुपर इंटेलिजेंट माइंड उसके अंदर काम कर रहा है, ऐसा कुछ। तो सुपर इंटेलिजेंट के लिए सुप्रीम पर्सन होना चाहिए। एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस होता है तो सुप्रीम इंटेलिजेंस के लिए कोई व्यक्ति होना ज़रूरी, नहीं तो अपने आप कैसे काम करेगा। या किसी ने कहा कि भाई प्रकृति चला रही है, अच्छा जी, ऑटोमेटिक डोर होता है। अब थिएटर पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिक एयरपोर्ट पे जाते हैं, खुलता बंद होता है ना, तो वो मैकेनिज्म कोई बनाया होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रीफाई किया होगा तो वो चल रहा है, फोटो सेंसर। तो ऐसे ही प्लैनेट्स को कोई बनाया, उसको प्रकृति को कोई बनाया और बोल दिया तुम ऑटोमेटिक चलाओ, तो उसके पीछे भी कोई होना चाहिए। जहाँ पर क्रिएशन है वहाँ पर क्रिएटर होना ज़रूरी है। जैसे आप गुलाब, जैसे यहाँ देख रहे कितना सुंदर बनाया, तो वैज्ञानिक, आपके वैज्ञानिक को बुलाओ, उसको बताओ ये अपने आप बन गया। सुबह सुबह हम यहाँ से गए थे जी, और शाम को देखा तो पता नहीं किसने बना दिया, अपने आप बन गया, तो बाई चांस हो गया। तो जिसने बनाया उसको बगल में खड़ा कर दो। वैज्ञानिक का बाल नोच नोच के, जो लंबे लंबे बाल रहते हैं ना उनको, हमारा जैसा शिखा रखवा देगी उसका, जो बच्चे जो बनाया होगा। बोले इसमें घंटे लगे हैं बनाने में, ऐसे फालतू नहीं बन गए। तो इसको बनाने के लिए कोई व्यक्ति आ गया, पर जो सही का जो गुलाब देता है वो अपने आप बन गया, वो उनकी दादी बना के चली गई। पागल बना रहे लोग। अपने आप कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बनाने वाला कुछ होता, निर्माता हो। और जो अपने आप ही बना हुआ है वही भगवान है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है। कैसे? और भगवान उसके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर कर ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते स गोविंदमादिपुरुषम तमं भजामि। तो भगवान दुर्गा के माध्यम से इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। इस ब्रह्मांड को देवी धाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवी धाम। दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, और दुर्गा मतलब किले का, जैसे जेल, जेलर, दुर्ग, दुर्गा। तो उसका कंट्रोलर होना, सुपरिटेंडेंट, सब संचालन करने वाला। इसलिए दुर्गा के पास लोग जाते हैं। दुर्गा बोलती चलो हमारे एरिया, क्या चाहिए तुम्हें? बोले कुछ दिलवा दो, कुछ जॉब हो बढ़िया सा, चलो जाओ, जॉब हो गया तुम्हारा। तो इस पृथ्वी के बाहर का चीज़ नहीं दे सकती हो। जैसे जेलर के जो जुरिडिक्शन क्या है, जेल के अंदर है, सर जी वो एक रोटी ज़्यादा मिल सकती है, साबुन मिल जाएगा थोड़ा, तो लो जी साबुन लो, रोटी ले लो, दे सकते हैं। क्यों? जेल के अंदर का चीज़। बोले हम चाहते हैं कि कुतुब मीनार में जाके सेल्फी खींचें, तो एक थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप यहीं रहो, हम बाहर जाना बिल्कुल मना है। ऐसी दुर्गा जी आपको ब्रह्मांड के बाहर का कुछ चीज़ नहीं दे सकते। और आपको चाहिए क्या? ऐसा चीज़ जो ब्रह्मांड के बाहर का चीज़ है। क्या? गोलोक धाम। लेकिन इस तरीके से हम बच सकते हैं कब? जब भगवान की दया दृष्टि हो।
दया दृष्टि कब आएगी? जब भगवान की भक्ति करेंगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो विवेति तत्पतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मनेति मामेति स्वर्जुना। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप भगवान की कृपा मिल जाएगी। अब इसका मतलब है हमारे कर्मों को हमें सुधारना है। हमें वर्णन किया गया था एक प्लैनेट पर एक प्रकार के जीवात्मा है, इस प्लैनेट पर अलग है। 84 लाख योनि सभी प्लैनेट पर मिलेंगे आपको अलग अलग। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल का भोग रहा है, राइट। इसका मतलब इस संसार में रहने वाला व्यक्ति कर्मों को भोगता है। लेकिन अगर हमारे कर्म ही ना बने तो इस संसार में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। जैसे बोला जाए प्रभु जी आप इस कमरे में आओगे तो आपको इतना सैलरी इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ये एंट्री फीस है, और यहाँ पर खर्च करने के लिए अलग पैसे चाहिए। तो बोले हमारे पास पैसे नहीं है जी। बोले बाहर निकलो फिर। ऐसी कर्म इस भौतिक संसार में ब्रह्मांड में रहने के लिए कर्मों का फल चाहिए। बोले हमारा तो कर्म फल नहीं चाहिए, हम भक्ति करके सब नष्ट हो गया। तो निकलो यहाँ से, कहाँ जाओगे? भगवान बोले मेरे पास आओ जहाँ कर्मों का चक्कर ही नहीं है, गोलोक धाम। ऐसा हो। तो इसलिए भगवान चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र ऐसे देवता गण खुद कभी कभी बनते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। तो उस प्लैनेट के कोई राजा बनने लायक नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा जी के लायक पोस्ट पर कोई बैठने लायक नहीं है, ब्रह्मा बनेंगे। चंद्रमा के लायक कोई नहीं है तो चंद्रमा बनेंगे। ऐसे सूर्य के लिए भी बनते हैं, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है ना। और ध्रुव लोक के प्रमुख देवता महाराज ध्रुव भी जीवात्मा है। इसलिए आत्मा दो प्रकार की है, परमात्मा और साधारण जीवात्मा। तो परमात्मा सबको कंट्रोल करता है, इसलिए पूरे प्लैनेट्स पर घुसकर भगवान वर्णन करता है। और यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया था, दो उदाहरण, एक बाज के पक्षियों का कि बाज के पक्षी जैसे बाज पक्षी जो उड़ते हैं भ्रमण करते हैं उसको शयनो कहते हैं, शयन करते हैं। प्रभुपाद जी शयन को समझा रहे हैं। एक्चुअली शयन बाज को नहीं कहा जाता है, बड़े बड़े बाज को कहा जाता है जो हाथी के समान, हाथी से भी बड़े होते हैं। हाथी को ऐसे उड़ा के ले जाते हैं पकड़। आपने कभी देखा बड़े बड़े चील गिद्ध होते हैं जो बकरी को उठा लेते हैं, डिस्कवरी में देखा है ना, वैसे बच्चे भी उठा के ले जाते हैं लोग। तो ऐसे भी पक्षी होते हैं जो कि हाथी को उठा लेते हैं, और ऐसे भी पक्षी हैं जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट उड़ के भी चल जाते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे साइबेरियन पक्षी होते हैं, वो साइबेरिया से यहाँ आ जाते हैं। INS चिल्का जो झील है उड़ीसा में, वहाँ तक आ जाते हैं, वहाँ से उड़ते उड़ते बीच में रुकते नहीं है। तो उसमें वर्णन किया गया कि उसको रास्ता कैसा पता चलता है, तो परमात्मा उसको गाइड करते हैं, ऐसा वर्णन किया शास्त्रों में। तो इस प्रकार से उड़ते उड़ते एक ग्रह से उड़ते उड़ते आरंभ करते हैं, दूसरे ग्रह तक पहुँचते हैं। कितना दूरी, इतने योजन चलते हैं, और बीच में अंडा दे देते हैं। और अंडा जो पृथ्वी पर गिरता है ना, तो वो नीचे गिरता जाता है, पृथ्वी पर नहीं, गिरते जाता नीचे। तो उसका काल पूरा होता है, वहीं पर फूट के वहीं से पक्षी बन जाता है, वहीं से उड़ने लगता है। इसको शयन कहते हैं, शयने कहते हैं ऐसे बाजों को, ये बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे आजकल तो दिखता नहीं है, आधुनिक परिस्थिति में तो दिखते नहीं है। आजकल गौरैया दिखनी बंद हो गई है, जो आपका ये 3G 4G 5G आ गया है। पहले ठीक था, पिताजी माताजी गुरुजी, उससे काम अच्छा होता था। नहीं, जैसे अभी 5G में भी नेटवर्क नहीं आता ना ठीक से। लेकिन पुराने ज़माने में जब गुरुजी मारते थे ना, तो एक थप्पड़ सारा नेटवर्क आ जाता था। समझ में आ गया? हाँ गुरुजी, तो नेटवर्क फुल रहता है उसमें। तो आधुनिक परिस्थिति में विशाल पक्षी नहीं दिखते हैं। कोई कोई पक्षी दिखते हैं जो बंदर भेड़ आदि को पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसे पक्षी होते हैं। ऐसे भी पक्षी होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो अंगार खाते हैं। अंगार, लोहे का जलता हुआ अंगार रहता है, वो खा जाएंगे। सुना है नाम? हम लोग क्या जानते हैं, गौरैया जानते हैं, तोता जानते हैं, तोता, मैना, हंस आजकल देखने तो मिलता नहीं है। लोग बस वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन तोता मैना बन के आते स्कूलों में, नहीं, सब खत्म हो गया। पक्षी उक्षी दिखते नहीं है। पक्षी देखने के लिए जू जाते हैं, देखो बेटा ये हंस हैं हंस है, अच्छा फोटो खींच लो। हंस को से कोई दिखता है कहाँ? कहाँ दिखते हैं? गाँव में दिखते हैं। बतख भी नहीं दिखती। मुर्गियों को हमने प्लेट में देखा है बस, बिना सिर की।
तो ये स्थिति है। तो बड़े बड़े पक्षी हुआ करते थे, ऐसे पक्षी भी होते थे। कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो एक साथ हजारों आवाज़ निकाल सकते हैं अलग अलग, मतलब एक ही समय में, एक ही दिन में। आप उसके सामने अगर छींक दोगे ना तो छींकने के बाद कैच करके 10 मिनट के बाद छींकने लगेगा। ऐसा पक्षी भी है। ये सब आपको यूट्यूब में दिख भी जाएंगे। आप उसके सामने कैमरा का आवाज़ आता है तो कैमरे का आवाज़ मुंह से निकालता हूँ, ऐसे निकालता। आप कोई शब्द बोलोगे ना सेम शब्द उच्चारण कर देगा। ऐसा पक्षी भी। कुछ पक्षी इतने डरावने हैं, आदमी जैसा बात करते हैं। एक पक्षी मैंने देखा है, गांव में था। मैं रात में तो गांव में क्या होता है, वॉशरूम जाना तो आपको रात में बाहर ही जाना पड़ता है, अगर कमरे में तो होता नहीं बाथरूम। मैं उठा, मैं सुसु करने, बोला कौन सा आवाज़ आ रहा भैया। तो मैं कोई व्यक्ति बोला कौन है। मैं वापस भागे डर के मारे पीछे गया, मम्मी को बोला भैया भागे तो कोई भूत वूत लग रहा है। बोले कैसे आवाज़ आ रहा था? मैं बोला ऐसे आवाज़ आ रहा है करके। वो तो वो आदमी नहीं है, वो पक्षी है। बोले मैं दिखाऊंगे तुझे। वो रात को ये आवाज़ करेगा 12 बजे के बाद, इतना खतरनाक होता। कुछ पक्षी तो एकदम आप बातचीत कर सकते हो, जैसा बोलोगे वैसे सब शब्द बोल देगा। कहाँ जा रहा है? बोला कहाँ जा रहा है। तो हम लोग ऐसे देखे नहीं है। एक तोते को किसी ने पाला था, वो उसको पता नहीं क्या झगड़ा करता था। वो मतलब 4-5 लाइन सीख चुका था। हाय मैं जल गया, बर्बाद हो गया, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को बुला दूंगा, ऐसे ऐसे किसी ने सिखा दिया था। तो ना वो एक चिल्ला रहा था, पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, इसके घर में कोई किसी को मार रहा है। वो चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी, पुलिस पुलिस बचाओ, मुझे मार रहा है। पता नहीं कौन बदमाश सिखाया था उसको। पुलिस आ गई और आदमी को बोले यहाँ पर किसी को खतरा है। बोले नहीं हमारा तोता है। तोता के हमारे पास गया तो बोले पुलिस बचाओ, ये मुझे मार रहा है। बोले यार इसके चक्कर में पुलिस आ गई। तो कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं बहुत चतुर होते हैं, है ना। जैसे कौवा होता है। कौवा ना आदमी को पूरी तरह पहचानता है, चेहरा, आँख, नाक, मुंह, शेप पूरी तरह। कौवा बहुत चालाक होता है। कौवा को साधारण मत समझना। उन लोग की टीम होती है पूरी, उन लोग की आपस में बात भी करते हैं, पता है आपको। वो लोग आपस में इशारा करते हैं, बात करते हैं, वहाँ माल आ गया है, कचरा वहाँ गिर गया, पहुँच जाना, हम तो खा लिए भैया, बहुत बढ़िया चीज़ थी। शादी ब्याह था, आजकल कहाँ शादी चल रहा, काल पड़ रहा है, वहाँ जाओ इस्कॉन में। इस्कॉन बोले डेली पार्टी होती है। अच्छा चलो वहीं चलते हैं। उन लोग आपस में बात कर लेते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। चाहे कौवे के अंदर इतना तेज होता है। तो 2 उदाहरण दिया गया, शयने और बादल। इस उदाहरण से समझ जाते हैं कि कैसे कैसे प्लैनेट्स तैरते हैं। और ये प्लैनेट्स भगवान की शक्ति के साथ चलता है। ये कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति से चलता है। और इस सिद्धांत पर समझ सकते हैं कि भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर हैं। हम लोग तो अपना मल मूत्र भी त्याग का करना कंट्रोल नहीं कर सकते। और ईश्वर हर कणों में विद्यमान होकर पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, हर ब्रह्मांड के हर स्थान में भ्रमण करते हुए जाकर उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये विराम करते हैं। कोई प्रश्न है आपका, पूछ सकते। क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा बाबू जी। बाबू जी, आपने बताया कि संसार में व्यक्ति आता है, उसकी सांसें लिमिटेड गिनी हुई होती हैं। तो शास्त्रों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा भोगने से जो है व्यक्ति की आयु कम होती है। तो किस प्रकार से ऐसा? हाँ ये भी है, ज़्यादा भोग करता है तब भी उसकी आयु कम होती है। ज़्यादा जैसे एथलीट होते हैं, एथलीट लोग, उसमें एथलीट भी ज़्यादा जीवित नहीं रहता है। अगर उनकी आयु कम है, मान ली 1 करोड़ सांसें हैं और दौड़ के सांसें ख़त्म कर दिया तो आयु कम हो जाती। इसलिए आयु हमारी फिक्स रहती है। इसलिए योगा से आयु बढ़ती है, एथलीट करने से नहीं बढ़ता। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन था दैट जैसे अलग लोग हैं सच एस कैलाश और वैकुंठ, वहाँ पर अगर कोई जाता है तो वो लाइफ और डेथ के साइकिल से फ्री होता है? भगवान के धाम पर नहीं, सच एस कैलाश या वैकुंठ धाम में कोई जाता है तो वो लाइफ वैकुंठ धाम अलग है
और ये ब्रह्मांड के अंदर जितने प्लैनेट हैं ये सब जन्म मृत्यु से परे नहीं है, इनका मरण होता है। पर भगवत धाम को वैकुंठ जाता है तो वहाँ पर उसका मरण नहीं होता। और कैलाश में? कैलाश पर्वत पे भी नहीं होता। कैलाश पर्वत ये भौतिक संसार में कैलाश पर्वत नाम दे दिए हैं हिमालय पर कैलाश पर्वत, कैलाश जो धाम है वो आध्यात्मिक लोक में ही है जहाँ पर सदाशिव निवास करते हैं। वहाँ से भी कोई मरता है तो मरता नहीं है कोई व्यक्ति, वो भी वैकुंठ कहलाते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी आपने जैसे बताया कि सूर्य ग्रह से दूर हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा ग्रह, लेकिन जब हम जैसे पूर्णिमा या कोई भी चीज़ जो कैलकुलेशन जो करते हैं वो इसी चंद्रमा के आधार पर होता है। और चंद्र ग्रहण भी जब आता है तो देखते हैं कि सूर्य वो है अगले अध्याय में इसका वर्णन है। अगले अध्याय में इसका वर्णन है कि ग्रहण कैसे होता है राहु केतु के द्वारा। राहु केतु नीचे हैं, उनका साइकिल कैसा है, और ये जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आता है कैसे आता है, ग्रहण का अनुभव हमें कैसे होता है पृथ्वी पर, इसका अगले अध्याय में वर्णन किया गया। और हरे कृष्ण प्रभु जी आपसे आपने बताया कि भौतिक संसार में, भौतिक ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह घूमते हैं, बीच में एक्सेस बना हुआ है, तो क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा ही है? नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति चाहिए, आपको रहना पड़ेगा वहाँ पर। जैसे गोलोक धाम ऐसा नहीं है, जैसे खुला हुआ है ओपन, उसको कोई आवरण नहीं है उसका। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एकदम ओपन है, कोई सूरज चंद्रमा की ज़रूरत नहीं, प्लैनेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर किसी ये प्लैनेट तो हम पर काम करते हैं हमको सपोर्ट करने के लिए। जैसे आप पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे, शुक्र ग्रह वर्षा कराता है, बुध ग्रह जो हरिकेन्स लाता है या तूफान लाता है, तो उसकी वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो कृष्ण केंद्र बिंदु है। तो वो ऐसा नहीं है वहाँ बस सिंपल है, वहाँ पर बस सिर्फ सुख ही सुख है। जैसे ये दुखालय है वो सुखालय है, बस इतना ही है। वहाँ पर कोई, यहाँ दुख क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्मों का लेखा जोखा है। वहाँ कर्म का लेखा जोखा नहीं है तो कोई कंडीशनिंग नहीं है। कंडीशनिंग होगी तभी तो प्लैनेट्स बनेंगे, उनको घूमना पड़ेगा। काल का प्रभाव, शुरू में हमने चर्चा की थी, काल का प्रभाव से घूमते हैं, काल है ही नहीं वहाँ पर। काल का प्रभाव तो उनको होता है जिनको भरना होता है। और कोई प्रश्न? ओके, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।